फासीवाद की उस विभाजनकारी संस्कृति के खिलाफ हमने अपने सम्मेलन को केंद्रित किया। यह हमारा केंद्रित है। देखिए, सम्मेलन से वो हमारी एक वैधानिक जरूरत तो है ही, संवैधानिक, लेकिन उससे हम दो बड़े काम करते हैं। सम्मेलन सिर्फ जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए नहीं होता, दरअसल सांस्कृतिक आंदोलन जो उसके अंदर प्रस्तुतियां होती है, उसको एक नई ऊंचाई, नई दिशा देने के लिए और उसको और समयानुकूल बनाने के लिए हम सम्मेलन, पहला काम उसका होता है कि आप अपनी समझ को अब उस नई परिस्थिति के अनुरूप उस समयानुकूल करें। दूसरा सम्मेलन का काम होता है कि जो नई परिस्थिति और नई समाज के अंदर नई सांस्कृतिक शक्तियां आई हैं, जो नए सृजन के माध्यम आए हैं, उसमें कैसे हस्तक्षेप किया जाए और उन शक्तियों को कैसे संगठित किया जाए। और जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे कि अगर आप सम्मेलन के द्वारा उन नई शक्तियों का समावेश नहीं करते, उन्हें लेकर नए ढांचे और कार्यकारी ढांचे का और सृजनात्मक तरीके से अगर आप निर्माण नहीं करते, तो आपका संगठन उस रुके हुए पानी की तरह हो जाए। इसलिए यह जरूरी होता है कि हम सम्मेलन करें। तीसरी बात, आज का दौर सांगठनिक स्तर पर भी बहुत खराब दौर है। आप देख भी रहे हैं, कहने के लिए प्रगतिशील भी है, जनवादी भी है, मार्क्सवादी पहचान भी लेकर चलते हैं, लेकिन आप देखेंगे वे न जसम में है, न जलेश में है, प्रलेश में है, हिप्टा में है, या किसी इस तरह के वाम या जनवादी संगठन में। लेकिन उनकी स्थिति क्या है? जब कोई ऐसी बात होगी तो उनका हमला सबसे पहले आप। ये असंगठन का जो विचार, देखिए हमले दोनों तरफ से हैं, चुनौतियां दोनों तरफ से हैं। एक तरफ शासक वर्ग की जिससे हमें लड़ना है और कल से आज तक जिस पर हम अपनी समझ को दुरुस्त करने के लिए, बनाने के लिए विचार कर रहे हैं, लेकिन वह भी चुनौती है जो हमारे बीच में असंगठन के विचार को लेकर के वो काम कर रहे हैं। इन सब से जूझते हुए ही हमें आगे बढ़ना। और क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, लेनिन ने ही कहा था कि सर्वधारा के पास पूंजीवाद से लड़ने के लिए एकमात्र ताकत है विचारधारा। तो हमारे लिए सांस्कृतिक कर्मियों को संगठित करना, उसे एक आंदोलन में सूत्रबद्ध करना, अपनी समस्याओं पर नजर रखना, नई चुनौतियों के अनुरूप संगठन का निर्माण करना, यह एक सांस्कृतिक कार्यभार है। और इस सांस्कृतिक कार्यभार के लिए हमारा यह सम्मेलन, देखिए ये 40 साल की यात्रा और यह 17वां सम्मेलन इसका गवाह बन करके हमारे साथ एक गवाह है। जो आज मनोज जी इस बात को रख रहे थे कि 300 से अधिक प्रतिनिधि आज तक जसम के सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि हमारे पास हैं। तो ये नई संभावना, नई उम्मीद है। और देखिए, हम काम करेंगे तो बहुत तरह की समस्याएं भी आएंगी, आपस में टकराहटें भी होंगी, उसे हमें लोकतांत्रिक तरीके से कैसे हल किया जाए वो रास्ते भी निकालने होंगे। और वो जो चीजें बहसें हैं, वो इसीलिए बहसें हैं क्योंकि काम हम कर रहे हैं तभी सवाल भी उठाएंगे, काम नहीं करेंगे तो कोई सवाल नहीं होगा। तो ये स्थिति है, एक नई संभावना का द्वार या सम्मेलन। वो झारखंड जहां पर कोई इकाई हमारी बंद थी, काम नहीं हो रहा था, आज उस वहां पर इस ऐतिहासिक सम्मेलन को हमने अंजाम दिया। ये झारखंड में किया, जहां ये कहा जा रहा था कि सम्मेलन हो ही नहीं। तो ये है, ये इच्छा शक्ति की जरूरत है। जहां रास्ते नहीं निकल रहे, वहां भी रास्ते बनाने हैं। तो जैसे दुष्यंत कहते हैं ना, कौन कहता
से एक पत्थर